चैहिता भागवत। उसके हाथ में उसी के पति का हाथ पकड़वा दिया तथा उस पुरुष के मुंह में दही लगाकर आप वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, परंतु उस गोपी को इस भेद का कोई पता नहीं चला। जब वह अन्य ब्रजबालाओं के साथ यशोदा जी के घर जाकर यह कहने लगे कि हे यशोदा, तुम्हारे लाला के कारण गोकुल में गोरख नहीं बचता। ये प्रतिदिन हमारे दही, दूध, माखन आदि को चुरा कर खा जाते हैं। जब इन्हें कोई पकड़ता है तो ये बहाना बना देते हैं कि इसके जबरदस्ती मेरे मुख में माखन लगा दिया है। ये प्रत्येक के घर में जाकर गाली देते हैं तथा नित्य होली खेलते हैं। जब हम लोग उल्हाना देने के लिए तुम्हारे पास आती हैं तब तुम भी हमें झूठी ठहरा देती हो। अतः आज हम तुम्हारे लाला को माखन चुराकर खाते समय पकड़कर ले आई हैं। अब तुम जो चाहो वह करो। गोपियों की ऐसी बातें सुनकर यशोदा ने कहा कि हे सखी, मेरा मनमोहन कहाँ है? तुम अपने चोर का मुख तो देखो, तब तुम्हें स्वयं यह पता चल जाएगा कि तुम कहाँ की सच्ची हो। मेरा लाला तो कल से घर के बाहर ही नहीं निकला है। यशोदा के ऐसे वचन सुनकर जब उस गोपी ने अपने चोर का मुख देखा तो उसे वहाँ अपना पति दिखाई दिया। वह चरित्र देखकर गोपी ने उसका हाथ छोड़ दिया तथा मन ही मन में लज्जित होकर हंसने लगी। उस समय यशोदा ने गोपियों से कहा कि हे गोपियों, तुम झूठा दोष लगाती हो मेरे कान्हा से। इस प्रकार कहकर यशोदा जी ने श्री कृष्णचंद्र जी से कहा कि हे पुत्र, तुम अपने चोरी के स्वभाव को क्यों नहीं छोड़ता है? मेरे घर में सब प्रकार की मेवा मिठाई भरी पड़ी है, तब तुझे पराए घर में जाकर चोरी की क्या जरूरत है? हे परीक्षित, इस प्रकार त्रिलोकीनाथ श्री कृष्णचंद्र जी अपनी नई नई लीलाओं द्वारा माता पिता तथा व्रजवासियों को आनंदित करते रहते थे। जो प्रभु क्षीर समुद्र में शयन करते हैं वे ही गोपियों दही माखन को चुरा कर खाते रहते हैं। जिन प्रभु के चरण कमलों का ब्रह्माशिव आदि सहज ही दर्शन नहीं कर पाते, उन्हीं को गोकुल की अहिरिने वहाँ पकड़ पकड़ कर यशोदा जी के पास ले जाया करती हैं। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा कि हे सुखदेव जी, नंद यशोदा ने ऐसा कौन सा तप किया था जिसके कारण श्री परब्रह्मा प्रभु उनके पुत्र कहलाए तथा उन्हें अपना बाल चरित्रों द्वारा आनंदित पहुँचाया? श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, पूर्व जन्म में नंद जी द्रोण नामक वसुदेवता थे तथा यशोदाधरा नाम की उनकी पत्नी थी। इन दोनों ने तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से कहा कि तुम इच्छित वरदान लेकर संतुष्ट करो। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उनके समीप पहुंचकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब दोनों ने यह प्रार्थना की कि आप हमें श्री नारायण जी की भक्ति का वरदान दीजिए। उस समय ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम्हें श्री हरि की जैसी भक्ति प्राप्त होगी जैसे दूसरों को मिलनी कठिन है। तुम दोनों मनुष्य शरीर धारण करके गोकुल में जन्म लो। वहाँ श्री नारायण जी अवतार लेकर तुम्हें अपनी बाल लीलाओं का सुख प्रदान करेंगे। उस वरदान के कारण ही द्रोण ने नंद का तथा धरा ने यशोदा का जन्म पाकर श्री हरि की बाल लीलाओं का आनंद उठाया था। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, एक दिन प्रातःकाल यशोदा जी अन्य गोपियों के साथ अपने घर में दही मथ रही थी। उसी समय मधानी का शब्द सुनकर श्री श्याम सुंदर जी नींद से जागकर मैया मैया कहकर रोने लगे। जब उनके रोने की आवाज़ किसी को सुनाई न पड़ी तब वे स्वयं ही उठकर यशोदा के पास पहुँचे तथा माता से
दूध पीने लगे। इतने में ही अंगीठी यशोदा पर रखे दूध में उफान आ गया। यह देखकर यशोदा ने उन्हें गोद से नीचे उतार कर दूध देखने के लिए चली गई। तब श्री श्याम सुंदर ने कहा कि माता, वो दूध मुझसे प्यारा है। सब बर्तन फोड़ डाले और उखल पर खड़े होकर छीके का माखन ले लेकर बंदरों को लुटाने लगे। उधर जब यशोदा ने लौटकर दही मटके को बिखरा देखा तो वह हाथ में छड़ी लेकर मुरली मनोहर के पास जाकर पहुंची। उन्हें क्रोध भरे हुए आते देखकर श्री कृष्णचंद्र जी डरकर भागने लगे। उस समय यशोदा भी उन्हें पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगी। हे परीक्षित, उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि मानो श्याम मेघ के साथ साथ बिजली दौड़ रही हो, परंतु यशोदा जी उन्हें नहीं पकड़ सकी। जब यशोदा जी भागते भागते थक गई, उसी समय श्रीहरि माता को दुखी जानकर स्वयं ही उनके पास आकर खड़े हो गए। तब यशोदा क्रोध करके उन्हें बांधने के निमित्त एक रस्सी मंगवाई। फिर श्री श्याम सुंदर को सुनाते हुए इस प्रकार कहा कि हे मोहन, मैं तुझे समझा कर हार गई, परंतु तूने चुरा चुरा कर माखन खाना नहीं छोड़ा। अब मैं तुझे ओखल से बांधूंगी। इतना कहकर जब वे श्री कन्हैया जी को रस्सी से बांधने लगी, तब अन्य गोपियों ने हंसते हुए इस प्रकार कहा कि हे नंदरानी, अब तक तुम हमें झूठा समझती थी, परंतु आज अपना नुकसान देकर तुम्हें भी पता चल गया। इस माखन चोर को उखल से बांधकर तुम ठीक ही कर रही हो। हे परीक्षित, जब यशोदा जी श्री श्याम सुंदर को बांधते समय रस्सी में गांठ देने लगी, उस समय वह रस्सी 2 उंगली छोटी हो गई। तब यशोदा ने दूसरी रस्सी लाकर उससे जोड़ी, परंतु वह रस्सी भी 2 उंगल छोटी रह गई। तब उसने 7 और जोड़ी, परंतु वह हर बार 2 उंगल छोटी पड़ती गई। निकट खड़ी हुई गोपियाँ श्री कृष्णचंद्र जी का यह चरित्र देख कर अति आनंद मगन हो रही थी। यशोदा माता कृष्ण को बांधते बांधते थक गई, किंतु वह बंध ही न पाया। हे परीक्षित, वे बधाई में आ भी कैसे सकते हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधते हैं? उन्हें किस में बांधने की शक्ति है? यशोदा रानी उन्हें साधारण बालक समझकर बांधना चाहती थी। जब माता अधिक थक गई, तब प्रेम के वंश में होने वाले प्रभु स्वयं माता के बंधन में बंध गए। हे परीक्षित, वे परम स्वतंत्र प्रभु ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि सबको वश में करने वाले हैं। उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए किया कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के द्वारा प्रेम पासे में बांधा जा सकता हूँ। स्वयं अपने को यशोदा के प्रेम पास में बंधा लिया। हे परीक्षित, यशोदा माता उन सर्वात्मन प्रभु को उखल से बांध कर अपने घर को चली गई। जब श्याम सुंदर ने सोचा कि प्राचीन काल से खड़े हुए वृक्ष रूप में यक्ष कुबेर के दोनों पुत्र नल कुंवर व मणिग्रीव मेरे दर्शन का प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे ऐश्वर्य मंद में अंधे थे। इसी कारण नारद ने उन्हें वृक्ष होने का श्राप दिया था, इसलिए व्रज में आकर वृक्ष हो गए थे। अब उनका उद्धार चाहिए, इसीलिए मैंने शवम को बंधवाया है। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा कि हे सुखदेव जी, आप इन दोनों वृक्षों का हाल विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें तथा यह बताए कि श्री नारद जी ने उन्हें श्राप क्यों दिया था। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, पूर्व जन्म में नल कुंवर तथा मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। वे श्री शिव जी की भक्ति में से धन्य होकर कैलाश पर्वत पर रहा करते थे। एक समय वे दोनों बहुत सी स्त्रियों को लेकर जल विहार करने के लिए गए। वहाँ वे अपनी स्त्रियों सहित नंगे होकर गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगे। उसी समय वहाँ अचानक नारद ऋषि आ
पहुँचे। नारद जी को देखकर वस्त्रहीन उन रमणी अप्सराओं ने लज्जा से अपने अपने वस्त्र पहन लिए, किंतु वे दोनों नल कुंवर तथा मणिग्रीव नंगे ही जल में जड़ की भांति खड़े रहे। धन के ग्रोह में मन्नाधुंध होने के कारण उन्हें नारद को दंडवत भी नहीं किया। जय गीता भागवत।